क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो आज राजा उद्धार लेकर आता है, राजा उद्धार लेकर आता है। इस विषय पर देखेंगे। हम सब खड़े होकर बाइबल से वचन पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 1 से 11। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 1 से 11। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। की राजा ही आने वाला राजा। वचन से पवित्र आत्मा से यीशु के नाम से जैसा हमने मत्ती का सुसमाचार पढ़ा था, तो विजयी प्रवेश यीशु के यरूशलेम में आने का दिन है। जो उस दिन इसको हम पाम संडे बोलते हैं। और क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाए जाने से कितने दिन पहले? 5 दिन, और पुनरुत्थान का 7 दिन, और पूरा हफ्ता भर बहुत कुछ हुआ। और इस रविवार के दिन यीशु मसीह बैतनिया और बेतफगे उससे होकर यरूशलेम में प्रवेश करना। तो यरूशलेम में जब भी प्रवेश कर रहे थे तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उन्हें राजा बना दिया, इसलिए कि यरूशलेम में जब भी आ रहा था तो लोग सोचा कि ये अभी हमारा राजा है और यरूशलेम इस्राएल का राजधानी। तो जो भी यरूशलेम में राजा आता था दिनों में, पुराने नियम में, तो वैसा ही राजा को सम्मान देते थे और राजा का आर्मी सेना के साथ आते थे। लेकिन इस राजा अलग है। ये कैसे आ रहा है? यीशु ने बताया, गांव में जाकर एक गधे और उसके बच्चा को लेकर आ। जब ये राजा आता है तो घोड़ा पर बैठ कर आता है और वो विजय पाकर आता है। तो लोग ने सोचा है कि यीशु मसीह आ रहा है तो इसको हम राजा बना दें और यहूदियों का राजा कहा जाता है। तो इसलिए उसको चिल्लाकर लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और लेकिन परमेश्वर उसको अलग तरीका से, क्योंकि वचन जो पूरा होना चाहिए, पवित्र शास्त्र जो भविष्यवाणी की गई है
यीशु मसीह के बारे में, वो पूरा होने के लिए ये ऐसा हो रहा है। और विजयी प्रवेश की कहानी यीशु के जीवन की उन कुछ घटनाओं में से एक है जो चारों सुसमाचार में आप देखेंगे, मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना, चारों में लिखा है। जो उस दिन हुआ है अलग अलग तरीका से लिखे हम देखने को मिलता है, और वो चारों विवरणों को एक साथ रखने पर हमें एक स्पष्ट हो जाता है कि विजयी प्रवेश एक महत्वपूर्ण घटना थी, है ना। और ना केवल यीशु के समय में लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे इतिहास में सारे मसीह लोगों के लिए था उस दिन जो हुआ था। हम उस महत्वपूर्ण अवसर पर याद करने के लिए हम इस पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये खजूर की डालियों के बारे में नहीं, जैसा पाम संडे मतलब खजूर की बारे में, लेकिन उस खजूर की डालियों के बारे में कुछ नहीं वहाँ पर जैसा नाम तो बोला जाता है। ये यीशु के उद्धार के राजा के रूप में आने के बारे में भविष्यवाणी की पूर्ति करने की, और उसके बारे में जो भविष्यवाणी यीशु के आने के बारे में, राजा बनकर उद्धार के राजा, उसके बारे में था। हम वो जो भविष्यवाणी की गई है जकरिया अध्याय 9 और वचन 9 में हम पढ़ते हैं। जकरिया 9:9 में इस दिन के बारे में भविष्यवाणी की गई है। जकरिया 9:9 में, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो दिन है और गधे पर, वरन गधे की बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। बहुत ही इतना स्पेसिफिकली भविष्यवाणी की गई, गधे ही नहीं और गधे की बच्चे, है ना। उस दिन यीशु मसीह ने 2 चेलों को भेजा गांव में जाकर, वहां बांधा हुआ गधी और उसके बच्चे को खोल कर मेरे पास लेकर आओ, और कोई पूछेगा तो बोलना कि प्रभु के लिए सही है। तो ये जो यहाँ हम राजा को देख रहा है जो गधे पे बैठने वाला, और दूसरा गधा गधे के बच्चे को देख रहा है। तो ये जो गधे के बच्चे पर बैठा है, ये अनट्रेन्ड गधा, मतलब इसको उससे पहले कभी उसके ऊपर नहीं बैठा। अगर लूका सुसमाचार आप देखेंगे, लूका वहाँ पर अच्छा से लिखा है, उस पर कभी कोई नहीं बैठा, इसलिए कि अगर कोई गधा है, पहली बार अगर कोई बैठना है, वो बात नहीं मान सकती किसी की, क्योंकि उसको ट्रेन नहीं किया गया। यीशु ही जो सृष्टि करता है, वो ही उसको चला सकता है, वो ही उस पर बैठ सकता है। और कोई दूसरा इंसान बैठता ना, तो पीछे कैसे मार के गिरा दे। तो वो भविष्यवाणी पूरी होने के लिए जो जकरिया ने की है, वो गधे के बच्चे पर यीशु मसीह, क्यों वो इसको दर्शाता है कि वो दिन है जो वो राजा है, घोड़ा पे आने वाला नहीं, लेकिन बहुत नम्र है, दीन है, दीन बनकर आ रहा है, और वो उद्धार के साथ आ रहा है, जैसा जकरिया में लिखा है। और वो दीन है। यहूदियों का लोग की लगा कि उन्हें उनके उत्पीड़न जो यीशु मसीह के समय पर रोमन लोग उन्हें रूल कर रहा है, पालन कर रहे हैं, और ये जो रोमन लोग हैं उन पे शासन कर रहे थे, और इस्राएल लोगों को बहुत सताव दे रहे थे, और उन पर इतना टैक्स, कर बोलते हैं उसको, टैक्स उस पर लेकर वो जो भी काम करे 70% जो भी उन लोगों ने कमाया पूरा ले लेते थे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं रखते थे, इतना सता रहे थे। और उस वक्त वो लोग बहुत परेशान हो गए यहूदी लोग, और वो सोच रहे थे कि एक
मसीहा आएगा। और उस वक्त यीशु मसीह ने जो अद्भुत चमत्कार किया और उससे थोड़े दिन पहले लाजरस को कब्र से उठाया, ये सब सोच कर देख कर तो उनको लगा कि अब ये हमारा राजा हो सकता है, ये हमें, ये रोमन की गवर्नमेंट से हमें बचा सकता है। तो इसलिए वो यरूशलेम आने से पहले उनको राजा बना दिया। और वो लोग सोचे थे कि एक राजनीतिक राजा चाहिए, राजनीतिक राजा, और वो आएगा अपना राज्य स्थापित करेगा। यीशु लोगों को उस राजा के लिए नहीं आया। वो और उन्हें डर है कि लोग उन्हें छोड़कर, जहाँ वहाँ पर फारिसी लोग थे और यीशु की हमेशा निंदा करने के लिए रहे थे और वो आरोप लगा रहे थे, और यीशु का चमत्कार देख के लोग उनके पीछे अनुसरण करने लगे। तभी फारिसी लोगों को डर लगा कि ये लोग, सारे लोग हमको छोड़कर यीशु के पीछे होने लगे और हमेशा देख रहे थे मौका के लिए यीशु को मारने के। तो उस वक्त भी फारिसी लोग उन लोगों के साथ भी था जो लोग होसन्ना होसन्ना करके चिल्ला रहे थे। और जब यीशु पवित्र शहर में दाखिल हुए तो ये कोलकाता की ओर एक लंबी यात्रा समापन के करीब पहुंचे। अभी क्रूज पर चढ़ने से उस यात्रा में पहुंचा। इतना 33 ईयर्स तक 33 साल उन्होंने सेवकाई जिया और उस एक 7 दिन के समय पर वहाँ पर पहुंचा उनके अंतिम दिनों में। और पूरा लंबा यात्रा के समापन करीब आया वहाँ पर, और वो खोए हुए के लिए बचाने के लिए आया। यीशु मसीह पहली बार आया राजा बनने के लिए नहीं, और वो खोए हुए लोगों के लिए बचाने आया। लूका सुसमाचार 19:10 में तो लिखा है वो खोए हुए को लेकर बचाने आया। और अब वो समय था उस 7 दिनों में क्रूस पर जाने की, और यही वो स्थान था और वो उस उद्धार को सुरक्षित करने का। और पाम संडे में उस दिन की शुरुआत को चिन्हित करता है। तो जो आज का दिन है उस दिन का शुरुआत किया और उस दिन को चिन्हित करता है, और जिसे अक्सर पैशन वीक बोला जाता है। ये 7 दिन को पैशन वीक, और जो यीशु के सांसारिक सेवकाई के अंतिम 7 दिन थे, और पाम संडे यीशु के पृथ्वी पर कार्य के अंत की शुरुआत, यीशु की पृथ्वी पर कार्य का अंत का शुरुआत है ये पाम संडे। और इससे लगभग 200 साल पहले वो एक राजा हुआ था मैकबीस करके। उन्होंने यहूदियों को सीरिया लोगों से छुड़ाया और यहूदियों को उनके मंदिर में आराधना करने के लिए अनुमति दी। उससे पहले भी सीरिया लोग जो है वो पूरा यरूशलेम को आक्रमण किया, कब्जा किया, और वो जो मैकबीस था सीरिया लोगों से इन्हें छुड़ाया यरूशलेम वालों को। और इसलिए यहूदियों ने सोचा कि यीशु वैसा ही ये रोमन उन लोगों से साम्राज्य को उखाड़ कर और हमें यहूदी राज्य को स्थापित करेगा। यीशु को वैसा समझे थे और इसलिए वे अपने राजा बनाना चाहते थे, और इसलिए लोगों ने शोर किया बहुत, होसन्ना। होसन्ना मतलब क्या है? सेव नाउ अंग्रेजी में, उसको बचाओ अभी। होशा मतलब बचाओ, ना मतलब हिब्रू शब्द में अभी, मतलब हमें अभी बचाओ। होसन्ना टू द लॉर्ड, जो राजा है अभी आया है उद्धार लेकर, हमें बचाओ करके वो लोग हिब्रू में होसन्ना करके चिल्ला रहे थे। तो इसलिए कि हमें उस रोमन का साम्राज्य से,
जो पीड़ित कर रहे हैं उनसे बचाव करके चला। यही कारण है कि और रोमन सैनिकों ने भी यीशु को यहूदियों का राजा करके मजाक उड़ाया, है ना। जब ये क्रूस करने से चढ़ाने से पहले यहूदियों का जो राजा करके रोमन जो सैनिक जो है मजाक उड़ाया था और उन्हें मारा। और हम देखते हैं जो पिलातुस जो ने पूछा था यीशु मसीह को, मत्ती का सुसमाचार 27:11 में, क्या तुम यहूदियों का राजा हो? यीशु मसीह को पिलातुस ने पूछा था, तो यीशु ने क्या उत्तर दिया? हाँ, जैसा तुम कहते हो वैसा ही है। तो वो ना नहीं बोला क्योंकि वो है यहूदियों का राजा, लेकिन वो उस वक्त राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आए। वो राजा है, लेकिन जैसा कि शास्त्र कहते हैं, पवित्र शास्त्र, वो राजा है जो उद्धार लेकर आया, जो उद्धार लेकर आया। तो उस दिन यीशु मसीह मौन रहा और लोग मार रहे थे। अगर वो मुंह खोल देता, अगर उसको उस दिन राजा बना लेता, तो आज आप और मैं यहाँ नहीं बैठा था। तो यीशु मसीह उस दिन भी आपके बारे, हमारे बारे में सोचो। परमेश्वर बड़ा पिक्चर देख रहा था। अगर उस दिन उनको यहूदियों का राजा बना लेता, तो हमारे बारे में क्या करना? ने संसार में करोड़ों लोग खोए हुए, इसलिए मनुष्य का पुत्र खोए हुए लोगों के लिए आया है, उन्हें बचाने के लिए आया है। तो उस दिन भी यीशु मसीह के मन में आप और मैं उनके मन में थे, इसलिए वो मौन रहा। और वही लोग जो होशाना चिल्लाए थे, उनको पता चला कि ये हम जैसा सोचे वैसा नहीं कर रहा है, और उसे क्रूस पर चढ़ाओ करके फिर से चिल्लाए थे। जो लोग होशाना करके चिल्लाए थे, क्योंकि वो उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा। और हम लूका का सुसमाचार 19:30-31 में हम पढ़ते हैं वो गधे के बारे में, उसको हम देखते हैं। लूका का सुसमाचार 19:30 और 31 के बारे में। सामने के गांव में जाओ, यीशु ने बताया, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, और उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछेगी कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो उस गधे के बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं बैठा, जैसे मैंने पहले बताया, जो कोई पहले नहीं बैठा, तो ये गधे को किस लिए यूज करता है? जो ढोने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, कैरी करने के लिए। केवल सृष्टिकर्ता ही इस पर बैठ सकता है, जो पहले कभी ट्रेनिंग नहीं दिया। हम उसके गधे हैं, हम भी उस गधे की तरह है जो उद्धारकर्ता को ढोएंगे। हम उस गधे की तरह, हम किसको हमारे ऊपर बिठाना है? यीशु मसीह को। आप इस कहानी को जानते होंगे, उस बच्चे के ऊपर बैठा, गधे के बच्चे के ऊपर, और माँ को पूछ रही थी गधे बच्चा, माँ भी साथ में है, गधे मम्मी आज क्या हुआ? हमको सारे लोग चिल्लाकर वेलकम कर रहे हैं, अरे डालियाँ डाल रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं। ऐसा कभी सम्मान कभी नहीं मिला आज तक। क्यों पहली बार ऐसा हो रहा है? यीशु बैठा हुआ है, दोनों बात कर रहे हैं, गधे और गधे की बच्ची। गधे में बोली पगली, ऐसा कैसे बोलते हैं बच्चे? देखो तुम्हारे ऊपर कौन बैठा है, यहूदियों का राजा जो उद्धार लेकर आया है पूरे संसार के लिए। आमीन।
इसलिए तुमको ये सम्मान मिल रहा है। तो वैसा ही उसी की तरह हम भी उस गधे की तरह यीशु को हम लेकर जाना है। जो भी यीशु को लेकर चलता है उसको सम्मान मिलता है, परमेश्वर आशीष करता है। और दूसरा हम इस यहाँ पर उस दिन हुआ है लूका का सुसमाचार 19:39-40। लूका सुसमाचार 19:39-40 में तब भीड़ में से कुछ फारसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। तो उस दिन लोग चिल्ला रहे हैं, प्रभु का आराधना कर रहा है। तो ये फारिसी लोग हमेशा रहता है वहाँ पर और बोल रहा है तुम्हारे शिष्यों को, शिष्य मतलब ये 12 चेले नहीं, जो प्रभु को जो फॉलो करने वाले लोग हजारों में, उनको शिष्य बोलते थे। वो लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और ये फारिसी लोग बोल रहा है उन्हें डांटो, मुंह बंद करने बोल, क्यों प्रभु की आराधना कर रहा है ना। तब यीशु ने उत्तर दिया, अगर ये चुप रहेंगे पत्थर नाचेगा, पत्थर चिल्लाएगा। अगर समझो, अगर पत्थर आराधना करना शुरू करे भूकंप आएगा, सारे पहाड़ से पत्थर उठेंगे, भूकंप आ जाएगा। तो कौन चाहता है हम आराधना करें? शैतान। वो शैतान हमेशा हमारे बाजू में रहता है। जब भी आप आराधना करते हो कलीसिया में, इधर ही रहता है, सोचता है कि इसको आराधना करने से रोको। घर में जाते हो, वहाँ तुम्हारे भाई तुम्हारे पास ही आता है, कुछ परेशानी लाती है और आराधना करो। अगर आराधना में शक्ति है, सामर्थ्य है, प्रभु का महिमा को उतर लाता है, प्रभु का उपस्थिति को हमारे बीच लाता है। इसलिए अगर जब भी तुमको मन करे आराधना ना करना है, बाजार से कुछ पत्थर लेकर घर पर लेकर जाओ और बैठो और पत्थर को देखो, अरे मैं चुप बैठूंगा तो ये पत्थर उड़ेगा। तो प्रभु ने बताया है, तो हर समय हर वक्त आराधना करो, आनंद में दुख में, और हर समय प्रभु का आराधना करना सीखो। और वो है पीड़ित मसीह का रूप में पहली बार आया है। वो यीशु मसीह भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उस पीड़ित मसीह के रूप में आया, और जिसके द्वारा पूरी दुनिया बच जाएगा। और वो मनुष्य के पापों के लिए खुद को बलिदान करने के लिए मेमने के रूप में पहली बार आया। और उनके भविष्यवक्ताओं के से भी जो यहूदी लोग ने सोचा हमारा भविष्यवक्ता मूसा है और योना है, उनके बारे में सोचा, पर यीशु ने क्या बोला, उनसे भी बढ़कर आपके सामने खड़ा है, मूसा से भी महान है, योना से भी महान है, सुलोमोन राजा से भी महान है, तो आपके सामने खड़ा है। और यीशु यरूशलेम में जाने से पहले यरूशलेम को देखकर रोया था। जब इस यरूशलेम जाने से पहले रोया था, क्योंकि वे इस सच्चाई को नहीं जानते थे कि वो शांति के राजकुमार के रूप में आया था। यहूदी लोग उस सच्चाई को नहीं जानता था और उन्होंने अपने भविष्यवक्ताओं की बात भी नहीं सुना। यशायाह और जकरिया ये लोग ने लिखा है, और इसलिए संकट का दिन यरूशलेम पर आएगा, है ना। यीशु ने भविष्यवाणी की, तो वो 27 ईसा में 70 AD में वो पूरा हुआ जो यीशु ने भविष्यवाणी की था। रोमन सम्राट था जो टाइटस करके यरूशलेम को उखाड़ दिया, आकर मंदिर को पूरा नष्ट कर दिया और मंदिर के उपकरणों को लेकर रोम चला गया। आज भी जो मंदिर में उपकरण था, इंस्ट्रूमेंट्स, तो रोम में है, क्योंकि जो उस दिन का हालात के बारे में देखकर यीशु यरूशलेम को देखकर रोया, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और वो परमेश्वर उस
धरती पर उस उनके बीच में आया, वो लोग नहीं देख पाए उस राजा को। वो राजा शांति का राजा को नहीं देख पाए, लेकिन वो लोग ये सोचा कि हमको रोमा से बचा दे, लेकिन परमेश्वर बड़ा पिक्चर देख रहा था। हम पूरा दुनिया को बचाने के लिए आया और वो चाहता है हमारे दिलों का राजा बनना चाहिए। आज आपका मेरा राजा बनना चाहिए, हमारा हृदय का राजा। तो इसलिए हम होसन्ना करके चिल्ला सकते हैं। आज हम होसन्ना, प्रभु की महिमा हो। होसन्ना मतलब परमेश्वर अभी बचाओ, अभी बचाओ, और आपकी नाम की स्तुति हो आकाश में, है ना। तो वो राजा जो बचाना वाला, जो उद्धार करता है, वो स्तुति की योग्य है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। जो कोई प्रभु का नाम पर पुकारेगा वो उद्धार पर पाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत धन्यवाद आपके सुंदर नाम के प्रभु। इस पाम सके से लेकर आपने बहुत दुख उठाया और आप मेमने की तरह मौन रहा। लोग आप जो रोमन सैनिक आपको मार रहे थे, कोई लोग ने यहूदियों का राजा करके मजाक उड़ाया, लेकिन आप मौन रहा, क्योंकि आप शांति का राजा करके हमारे दिलों पर राज करने के लिए, तो आपका राज हमारे जीवन में लाने के लिए आप प्रभु उस दुख को सहा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप क्रूस पर गया, हमारे लिए मार खाया, लहू बहाया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रभु आप अभी आने वाला राजा है और आप जरूर आप राजा बनेंगे प्रभु। उस 1000 साल का पालन जो मिलेनियम, जो 1000 सालों का यीशु मसीह का राज प्रभु, उस वक्त हम आपके साथ राज करने के लिए इस कलिशा को आपको चुनाते हैं। धन्यवाद आपके लहू की, आपके बलिदान के लिए। यहाँ पर कोई यहाँ पर है पहली बार यीशु मसीह को अगर आप ग्रहण नहीं किया, उद्धार करने, ये आपके लिए एक मौका परमेश्वर आपको निमंत्रण दिया। अगर आप यीशु मसीह को आपका हृदय में शांति का राजा कर आप आह्वान करते, आप स्वीकार करते, तो परमेश्वर आपको उद्धार देगा। आप एक छोटा सा प्रार्थना कर, प्रभु मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ जो मेरे लिए इस संसार का आया, मेरे उद्धार के लिए वो दुख उठाया, क्रूस पर मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रभु मुझे मेरे पापों से माफ कर और मुझे आपके राज्य में मुझे लेकर जाए, आपके बच्चे की तरह। धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना किया तो आप इसी वक्त परमेश्वर का संतान बन और परमेश्वर जो वादा करता है वो शांति, शांति का राजा, उसका शांति आप देते हैं। धन्यवाद प्रभु। आगे के समय आप यीशु मसीह के नाम से